वेलकम एवरीवन। आई होप सो आपने कल की क्लास के नोट्स बना लिए होंगे और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आज मैं कुछ और उदाहरण दूंगा जिन उदाहरण से आपका विश्वास और ज़्यादा बेहतर होगा कि आपका नज़रिया किस तरीके से आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। ये मैं आपको बताना चाहूँगा, एक आपने डेविड और गोलियत वाली कहानी तो पढ़ी होगी, जिसमें डेविड जो होता है एक व्यक्ति होता है जो अपने मामा के घर जाता है, और जो गोलियत होता है वो एक बहुत ही बड़ा विशाल एक आदमी होता है, जो पहाड़ से ऊंचा आदमी होता है, तो उससे सभी गांव के लोग डरते हैं। तो डेविड कहता है कि तुम लोग इतने डरते क्यों इससे। तो कहता है तुमने देखा नहीं कि ये कितना बड़ा है। बोला हाँ ये बहुत बड़ा है, इसमें डरने की क्या बात है। बोला इतना बड़ा है, ये विशाल है, मार देगा मैं। बोला ये तो इतना बड़ा है। डेविड ने कहा कि देखो ये तो इतना बड़ा है, इस पर अगर कोई भी निशाना लगाएगा तो निशाना किसी का चूकेगा ही नहीं। तो पहले वो सोचते थे कि ये कितना बड़ा है और कैसे, मतलब कि कितना विशाल है, लेकिन डेविड का नज़रिया ये कहता है कि ये तो इतना बड़ा है कि इसको कोई भी निशाना लगाएगा तो उसको मारा जा सकता है। और फिर हुआ क्या, डेविड अपने गुलेल से निशाना लगाता है उस बड़े से आदमी के, और उसकी आंख फोड़ देता है और उसको मार देता है। तो इसी तरह हम जिन समस्याओं को बड़ा समझते हैं, जो समस्याओं से हम जूझ रहे होते हैं, केवल हम अपना नज़रिया बदलकर उन समस्याओं को ख़त्म कर सकते हैं। और नज़रिया कैसे बदला जाएगा ये हम आने वाली क्लास में जानेंगे। मैं आपको एक और कहानी बताता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे इंसान का नज़रिया ही उसकी ज़िंदगी में सफलता दिला सकता है। एक बार किसी विशेष बड़ी कंपनी के मालिक ने दो सेल्समैन को भेजा साउथ अफ्रीका, कि जाओ चेक करो क्या हमारे बिज़नेस के लिए वो जगह बिल्कुल बढ़िया है। और वो जो बिजनेसमैन होता है वो जूतों का व्यापारी होता है, वो जूते बनाता है। तो एक सेल्समैन होता है, वो जाता है, वो बड़ा ही उसका पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। वो कहता है ओ कि एक एक सेल्समैन होता है जो कि नेगेटिव एटीट्यूड वाला होता है। पहले नेगेटिव एटीट्यूड वाला जाता है, वो कहता है कि देखिए यहाँ तो देखता है कि यहाँ पे लोग कोई जूता नहीं पहन रखा, यहाँ कोई मार्केट नहीं है जूते की। तो वो तुरंत फ़ोन मिलाता है अपने मालिक को और कहता है कि सर यहाँ पे आपकी कोई फैक्ट्री चलेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो कोई बिज़नेस ही नहीं है, यहाँ पे तो मार्केट ही नहीं है, यहाँ पे कोई जूता ही नहीं पहनता है। ने बोला ठीक है। और वहीं अगर दूसरा व्यक्ति जो गया था, जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाला था, उसने देखा कि भाई यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं और यहाँ पे तो कोई जूता ही नहीं पहनता है। तो उसने फ़ोन मिलाया तुरंत अपने मालिक को, कहा सर यहाँ पे तो बहुत सारी फैक्ट्रियाँ लगाएंगे, हम सबको जूते पहनाएंगे, कोई जूता ही नहीं पहनता यहाँ पे। देखिए, अगर वो इंसान का नज़रिए की बात की जाए, उसका पहले वाले व्यक्ति का नज़रिया कितना नकारात्मक था, उसने अपनी सफलता को ठोकर मार दी। और वही दूसरे व्यक्ति का नज़रिया सकारात्मक होने की वजह से उसने कितनी अपार सफलताओं का, समझ लीजिए कितना उन्हें गिफ्ट मिला होगा, है ना। तो ठीक वैसे ही ज़िंदगी में जिन मुसीबतों से हम डर कर भाग रहे होते हैं, वास्तव में वो हमारे लिए हो सकता है, वास्तव में क्या कहूँ, मैं तो कह रहा हूँ 100% ऐसा होता है कि वो सारी मुसीबतें आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, वो आपके लिए सफलता के रास्ते होते हैं। लेकिन हम उन मुसीबतों से इसलिए भागते हैं क्योंकि हमारा नज़रिया ठीक नहीं होता। जिस इंसान का नज़रिया ठीक होता है वो कभी भी मुश्किल समय में घबराता नहीं है, और जिस इंसान का नज़रिया नकारात्मक होता है वो छोटी छोटी चीज़ों पे भी घबरा जाता है। तो आई होप सो आपको इस कहानी से भी आपको सीखने को मिला होगा। और दूसरा चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब इंसान का नज़रिया अच्छा होता है तो इंसान की ज़िंदगी में बहुत परिवर्तन आते हैं। लेकिन अगर हमें पता नहीं है कि नज़रिया कैसे बनता है, तो हम जाने अनजाने में नकारात्मक नज़रिया अपना बना लेते हैं, और हम अपने आप को रोक ही नहीं पाते कि किस तरह से हम अपने नज़रिए को सकारात्मक रखें। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि इंसान का नज़रिया कैसे बनता है। देखिए, जो पहली चीज़ है जो इंसान का नज़रिया बनाती है वो है इन्वायरमेंट, वातावरण। एक इंसान का वातावरण उस इंसान पे प्रेशर बनाता है। अगर आप 4 किताब पढ़ने वाले लोगों के साथ बैठे हैं तो आपके ऊपर उन 4 लोगों का बहुत प्रेशर होगा। वो 4 लोग आपको कहेंगे कि आपको किताब पढ़नी है। वहीं अगर आप 4 झगड़े करने वाले, 4 नशा करने वाले व्यक्ति के इर्द गिर्द बैठेंगे तो उन 4 व्यक्तियों का भी आप पे प्रेशर होगा। लेकिन आपको अंतर नहीं पता, इसलिए आप उस माहौल में घूम जाएंगे, मतलब घुल जाएंगे। वही अगर हम बात करें इन्वायरमेंट का, ये जो प्रेशर है इसको आप कैसे बच सकते हो, आप अपने इन्वायरमेंट को कैसे समझ सकते हो, मैं उसके बारे में बताता हूँ। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, इन्वायरमेंट हमारे आसपास के पहाड़, पत्थर, नदियाँ, सब्जियाँ, सब कुछ इन्वायरमेंट में है। लेकिन वास्तविकता मैं आपको बता रहा हूँ कि एक इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि एक इन्वायरमेंट क्या है। इन्वायरमेंट इंसान के नज़रिए को तय करता है।
इन्वायरमेंट एक इंसान की सोच को बनाता है। इन्वायरमेंट मेक्स ए ह्यूमन बिलीफ सिस्टम। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो पेपर है मेरे सामने, ये पेपर जो है, ये पेपर कौन से रंग का है? ये पेपर जो है वाइट रंग है, वाइट कलर ना। ये पेपर जो है वाइट कलर का है। लेकिन मैं अगर आपसे कहूँ कि ये पेपर जो है काले रंग का है, हमारे गांव में इसे काला रंग बोलते हैं और सभी लोग बोलते हैं, तो बताइए मेरा विश्वास कितना मजबूत होगा। अगर मेरे गांव में सभी लोग इस सफ़ेद रंग को, इस वाइट कलर को ब्लैक कलर बोलते हो, तो मेरा कितना विश्वास होगा कि इसको मैं ब्लैक बोलूँगा। 100% बोलूँगा। और वहीं जो दूसरा व्यक्ति है जो इसे वाइट कह रहा है, जो कि सच भी है, तो जो व्यक्ति का जो इन्वायरमेंट है, जो इन्वायरमेंट होता है, इंसान उन चीज़ों पे ज़्यादा विश्वास करता है बजाय इसके कि कोई चीज़ सही है या कोई चीज़ गलत है। और इंसान को सफलता तभी मिलती है जब उसका इन्वायरमेंट उसे सही चीज़ सिखाए। यानी कि जब हमारा इन्वायरमेंट सत्य के आधार पर बना हो तो हमें सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। लेकिन जब हमारा इन्वायरमेंट झूठे परिणामों, झूठी बातों पर बना हो तो हम हमेशा ठोकर खाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि जितने भी सफल लोग होते हैं उनका इन्वायरमेंट जो होता है वो एकदम सत्य के आधार पर बना होता है। और दूसरी ओर जितने भी लोग जो स्ट्रगल करते हैं, जो असफल होते हैं, उनका इन्वायरमेंट जो है वो असफल यानी कि असत्य फैक्टों के आधार पर होता है, जिसकी वजह से उनको सफलता नहीं मिलती। तो जीवन या साइंस जिसे हम कहते हैं वो सत्य है। सत्य ही साइंस है। जब हम सत्य को समझ लेते हैं तो हमारा नज़रिया सही हो जाता है, हमें परिणाम अच्छे मिलते हैं। आई होप सो आपको समझ में आया कि इन्वायरमेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है। अगर इन्वायरमेंट पॉजिटिव है तो आप अंदर से भीतर से अच्छा महसूस करेंगे अपने बारे में। अगर इन्वायरमेंट नेगेटिव है तो आप भीतर से अपने बारे में बुरा महसूस करेंगे। आप अगर इर्द गिर्द ऐसे लोगों के रहते हैं जो ना तो इंग्लिश में बोलते हैं, जो ना वो पढ़ाई करते हैं, जो ना ही पढ़ाई को इम्पोर्टेंस देते हैं, तो आपको भीतर से बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि पढ़ना लिखना अच्छी बात है या पढ़ना लिखना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई लिखाई से सफलता मिलती है। क्योंकि आपने देखा है आसपास के जितने भी लोग जो पढ़े हैं वो अनपढ़ हैं या वो असफल हैं, तो आपको ऐसा ही लगेगा पढ़ाई लिखाई करके कुछ नहीं होता, क्योंकि आपके पास एग्जाम्पल्स ऐसे हैं। जब हमारे सामने एग्जाम्पल्स नेगेटिव होते हैं तो हमारे अंदर कुछ अच्छा करने का पॉजिटिव मोटिवेशन नहीं आता। और वहीं अगर हमारे पास एग्जाम्पल्स पॉजिटिव होते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें पॉजिटिव काम करने का मन करता है और हम नेगेटिव कामों की ओर आकर्षित नहीं होते हैं। जिंदगी में जो लोग नकारात्मक कामों की तरफ आकर्षित होते हैं उसमें दो कारण होते हैं, एक तो बाहरी, एक अंदरूनी। बाहरी कारण तो उसका एनवायरनमेंट होता है, अंदरूनी कारण उसका एटीट्यूड होता है, जो हो सकता है कि उस इन्वायरमेंट की तो देन हो या किसी और इन्वायरमेंट की देन हो। जब एक ऐसा व्यक्ति जो सफल इन्वायरमेंट में रहता है वो नकारात्मक रहने वाले व्यक्तियों के इन्वायरमेंट में जाता है तो उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता है। ठीक ऐसा ही जब होता है जब हम एक व्यक्ति जो गरीब इन्वायरमेंट में रह रहा है, जो मिडिल क्लास इन्वायरमेंट में रह रहा है, जो नेगेटिव इन्वायरमेंट में रह रहा है, अगर वो किसी सफल व्यक्तियों के इन्वायरमेंट में जाएगा, उनकी बातें सुनेगा, उनके काम करने के तरीकों के बारे में सुनेगा, तो उन पर विश्वास नहीं करेगा। आई होप सो मैं जो आपको समझा रहा हूँ आपके दिमाग में एक सटीक भाषा में बैठ रही है। आपको जो भी चीज़ अच्छी लगती है, जो भी चीज़ बुरी लगती है, जिन चीज़ों को आप पसंद करते हो, जिन चीज़ों के बारे में आप लगातार सोचते हो, वो आपकी खुद की चॉइस नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ आपके इन्वायरमेंट के द्वारा बनाया गया आपके ऊपर प्रेशर है। अगर आप नेगेटिव इन्वायरमेंट में रहने के बावजूद मेरी क्लास अटेंड कर रहे हैं या आप अच्छा काम करने की सोच रहे हैं, तो कोई ना कोई ऐसा कारण है, चाहे वो आपकी मम्मी हो सकती हैं, पापा हो सकते हैं, कोई ऐसा गुरु हो सकता है, टीचर हो सकता है जो आपको सही रास्ता दिखा रहा है, जिसकी वजह से आप बुरे इन्वायरमेंट में रहने के बावजूद भी कमल की तरह खिल जाते हैं या अभी तक बुरे नहीं बने हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो इंसान को सफल बनाने में बहुत ज़्यादा ईंधन का काम करती है वो है इंसान का इन्वायरमेंट।
एक इंसान अपने नज़रिए को बदलने के लिए अपना इन्वायरमेंट बदले तो भी उसका नज़रिया बदल सकता है। अगर मान लीजिए आप ऐसे दोस्तों के बीच में रहते हैं जो बुरा सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, अपनी कमियों को ज़्यादा दोहराते हैं, कमियां ही खोजते रहते हैं, तो आपको उस इन्वायरमेंट से बाहर निकल लेना चाहिए। आपको सफलता दुगनी गति से मिल जाएगी। लेकिन अगर आप उन्हीं लोगों के साथ रहोगे तो आपके लिए सफल होना जंग नहीं, पूरे जीवन भर जंग रहेगी। और वहीं अगर मान लीजिए आप अच्छे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं तो आपको अपने आप से पता चल जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। अगली क्लास में हम बहुत कुछ चीज़ें जानेंगे। दूसरा भी है इसमें एक फैक्टर मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी टाइम ज़्यादा ना हो जाए, कि दूसरा फैक्टर जो है वो ये है कि स्कूल का इन्वायरमेंट। अब मैं टीचर के इन्वायरमेंट की ही बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ पीयर्स इन्वायरमेंट, फ्रेंड्स का सर्कल। स्कूल में जो दोस्त हैं वो दोस्त आपको क्या शिक्षा देते हैं, वो दोस्त आपको किन बातों को करने के लिए आपको अच्छा महसूस कराते हैं, दोस्त आपके क्या कहते हैं। क्या दोस्त आपको ये कहते हैं कि आज हम ये चैप्टर क्लियर करेंगे, इस चैप्टर को मैं क्लियर कर लेता हूँ फिर मैं आपको सुनाऊंगा और तुम भी इस चैप्टर को क्लियर कर दो फिर तुम मुझे सुनाना। जो चीज़ मैं भूल गया हूँगा वो मैं तुमसे सीख लूँगा, और जो चीज़ तुम भूल गए होगे वो तुम मुझसे सीख लेना। या ये कहता है कि आज मूवी ये आई है, आज हम यहाँ घूमने चलेंगे, आज हम ये खराब करेंगे, या इससे भी बुरा इसने तेरे बारे में ऐसा बोला था, मेरे बारे में बोलता ना तो मैं तो इसको छोड़ता नहीं। अगर आपके साथ ऐसे दोस्त हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं नेगेटिव बनने के लिए, बुरा शैतान बनने के लिए, तो वो दोस्त ही तुम्हारे को नरक का दरवाज़ा दिखा देंगे। दूसरी ओर अगर आपके दोस्त आप पे गुस्सा करते हैं जब आप कोई भी काम बुरा करते हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि वो दोस्त ही तुम्हें आगे सफलता का रास्ता भी दिखाएंगे। अच्छे दोस्त वो हैं जो अच्छा काम करने पर तुम्हें शाबाशी दे और बुरा काम करने पर तुम्हें कोसे, बुरा काम करने पर तुम्हें डांटे, बुरा काम करने पर तुम्हारा साथ ना दे, और बुरा काम करने पर तुम्हारी दोस्ती भी तोड़नी पड़े उन्हें लेकिन वो तोड़ने के लिए तैयार रहे, लेकिन तुम्हें सिखा के दम रखे कि भाई तुम ये काम गलत कर रहे हो और हम इसका बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। स्कूल का इन्वायरमेंट ही इंसान की ज़िंदगी बना सकता है और बिगाड़ सकता है, स्पेशली दोस्तों का। अगर आपकी क्लास में बुरे लोग हैं तो एक भी दोस्त मत बनाओ, बोलचाल रखो, दुश्मनी किसी से नहीं, लेकिन अच्छे संगत के चक्कर में, बुरी संगत के चक्कर में मत पड़ो। अच्छे संगत में खुद की बनाओ, खुद की अच्छी संगत बनाओ। आई होप सो आपको समझ में आया। तीसरा जो है वो आपका है वर्क इन्वायरमेंट। अगर आप जॉब करते हैं और जॉब करने में आपका बॉस आपकी तारीफ़ नहीं करता, बॉस आपके काम की गुणवत्ता नहीं दिखाता, बॉस आपके काम की तारीफ़ नहीं करता, आप जो भी काम करते हैं बॉस को पसंद नहीं आता, तो भी आपके अंदर नेगेटिव एटीट्यूड आ जाएगा। तो अगर आपके वर्क इन्वायरमेंट में लोग आपको सपोर्ट नहीं करते, आपको आपके काम की कदर नहीं मिलती, या आपके काम का कोई प्रमोशन नहीं मिलता, तो आप भी उस इन्वायरमेंट से निकल जाइए। आपको वहाँ पे उन्नति नहीं मिलने वाली। उन्नति मिलने का सीधा संकेत बताता हूँ, जो आपके काम की प्रोत्साहन करता है, आपके काम की तारीफ करता है, वही व्यक्ति आपको प्रमोशन दिला सकता है। जो व्यक्ति आपके काम की केवल कमियां निकालता है, अच्छे कामों को इग्नोर करता है, वो इसलिए करता है ताकि आपको प्रमोशन ना देना पड़े। इस बात का ध्यान रखिए। जो व्यक्ति आपके कामों की बुराई करता है वो आपको बार बार कारण दे रहा है कि क्यों आपका प्रमोशन नहीं हो रहा। और वहीं अगर मान लीजिए को जो व्यक्ति आपके काम की तारीफ़ कर रहा है, तो उस कारण के आधार पर आप अपने प्रमोशन की डिमांड कर सकते हो। तो अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड आपका तभी बनेगा जब आप अच्छे इन्वायरमेंट में रहेंगे, अदरवाइज आपका पॉजिटिव एटीट्यूड बनना मुश्किल होगा। अगला जो कारण है वो है सोशल इन्वायरमेंट, सामाजिक इन्वायरमेंट। ये आज के समय में सबसे ज़्यादा दिमाग ख़राब कर रहा है लोगों का। इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया और जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सभी प्लेटफॉर्म्स पे आप किन चीज़ों को देखते हैं, किन चीज़ों को सुनते हैं और किन चीज़ों के बारे में सोचते हैं, ये तीन चीज़ें आपके इन्वायरमेंट का एक मुख्य पार्ट है। आप जिन लोगों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो लोग ही आपकी सोचने की गाड़ी चला रहे हैं, वो लोग ही आपकी सोच के ड्राइवर हैं। अब आपको वो खाई में भी घेर सकते हैं, वो आपको असफलता तक ले जाएंगे। तो कभी भी बुरे लोगों को ना सुने, कभी भी बुरी वीडियो ना देखें, कभी भी बुरे गाने ना सुने, कभी भी बुरा कोई भी चीज़ ना देखें, क्योंकि देखने भर से आपका एटीट्यूड वैसा बन जाता है। आप एक बात को समझ जाइए कि आप जितना ज़्यादा अच्छा देखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा बोलेंगे। आपको बोलते समय कभी डर नहीं होगा कि कुछ गलत ना निकल जाए।
ऐसा तभी होता है जब आपने बहुत सारा गलत बन रखा हो। इंसान जब कोई बात बोलते समय हकलाता है या बोलते समय अटकता है या बोलने में उसको अच्छी बात शर्म आती है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उसके पास बुरी बातें बहुत सारी हैं, तो वो ये ढूंढ नहीं पा रहा है कि अच्छी अच्छी बातें कौन सी बोलनी है। तो जो इंसान अच्छा सुनता है, अच्छा देखता है, अच्छी चीज़ समझता है, उसको बोलने में कभी शर्म नहीं आएगी और वो मन से पूरी बात अपनी रख पाएगा। सफल लोग ऐसे ही होते हैं, वो बुराई को एंट्री नहीं देते अपने दिमाग में। आई होप सो आपको समझ में आया। तो मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, भारत माता की जय।